हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सी सेट की आंसर की आने के बाद रिजल्ट को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो रिजल्ट के अलावा भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम आज आपको किस टॉपिक पर बात करेंगे वो क्लियर कर देते हैं कि देखो, पहला जो हम बात करेंगे वो ये बताएंगे कि भाई ऑफिशियल साइट पर रिजल्ट के बारे में क्या दे रखा है। क्योंकि कल के बाद जब हमने आज देखा तो जो सीटेट की ऑफिशियल साइट है उस पर रिजल्ट के बारे में कुछ आशाएं दी गई हैं, कह सकते हो कुछ उम्मीद। उसने कुछ ऐसा क्लियर कर दिया जिससे कि रिजल्ट एकदम से क्लियर हो गया है। आप भी सोचोगे कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, बच्चे का पहला क्वेश्चन क्या है, जब हम कमेंट पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीटेट क्लियर होने पर भी, मतलब मेरा सीटेट अच्छे खासे नंबर से निकल गया है। बच्चे कह रहे हैं मेरा सीटेट अच्छे खासे नंबर से निकल गया है, क्या आने वाली वैकेंसी में मुझे मौका मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव 2024 का आने वाला है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो वैकेंसी निकलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्यों गवर्नमेंट किस में बिजी हो जाती है, इलेक्शन में बिजी हो जाती है। तो वहाँ बच्चे के दिमाग में ये चलता है कि भाई मैंने सीटेट तो निकाल लिया और अब वैकेंसी में पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी 1-2 साल में क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो वो डाउट क्लियर करेंगे हम आपके कि वैकेंसी में आपको कहाँ कहाँ मौका हाल फिलहाल में मिल रहा है, ठीक है ना, और मिलने वाला है। फिर दूसरी बात आती है कि ऐसे बच्चे जिनके 1-2 नंबर कम हैं, अगर कहीं वैकेंसी आती है तो इन बच्चों को मौका मिलेगा। मिलेगा तो हाँ, नहीं मिलेगा तो ना। मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ डीएसएसबी के बारे में बताएंगे। डीएसएसबी जो है अपनी जो वैकेंसियों पर एग्जाम कंडक्ट कराती है वो रिजल्ट के बाद कराएगी या गर्मी के महीने में कब कराएगी, तो अगर कराएगी तो उसका सीटेट वालों को क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन पर बच्चे उम्मीद लगाए हुए हैं, और नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद बच्चों की पूरी होगी या नॉर्मलाइजेशन का चांस खत्म हो जाएगा, इस टॉपिक पे भी हम आपसे बात करने वाले हैं। साथ साथ रिजल्ट 2023 पर ऑफिशियल ने क्या बोला है, ऑफिशियल साइट जो है उसने क्या बोला है। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारी मान के चलो 2 नंबर कम है या 3 नंबर कम हैं, उस पर क्या हो सकता है। कोई कह रहे हैं 4-4 नंबर कम है, 5-5 नंबर कम है, उस पर क्या हो सकता है, उसके लिए हम क्या करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारे तो बहुत ज़्यादा नंबर कम है, अब तो हमारे हाथ से सब कुछ छूट गया। तो उनको भी बताएंगे ऐसा नहीं है, जिसके नंबर कम है, जिसने मेहनत की है, उसके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी उसके हाथ से नहीं छूटा, उसे क्या करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि सीटेट क्लियर होने के बाद किसी वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं। तो बच्चे के दिमाग में ये बात इसीलिए आई क्योंकि ये ऐतिहासिक साक्ष्य रहे हैं। जब भी जब भी इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो इलेक्शन से कुछ पहले जॉब निकलने की, वैकेंसी निकलने के चांस क्या होते, कम होते। लेकिन हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि अभी हाल फिलहाल में केबीएस और एनबीएस में नया नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया है कि जो सीसेट वाले हैं उनके लिए जो है अलग से स्पेशल एजुकेटर की क्या है उसमें पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी मतलब सब किसी को तो मौका नहीं है केबीएस और एनबीएस में, लेकिन केबीएस और एनबीएस में स्पेशल एजुकेटर के लिए आप लोग एप्लीकेबल हो। आप 100% आपको मौका है वैकेंसी में फॉर्म भरने का। केबीएस अगर एक कार्ड बंद 2024 से पहले गवर्नमेंट बहुत सारा मतलब क्रेडिट लेना चाहती हैं तो उसको अनुमान लगा करके आप अनुमान कर सकते हो कि सुपर टेट में आप लग जाइए, क्योंकि सुना जा रहा है कि सुपर टेट की भर्ती यूपी टेट के जस्ट बाद ही आने वाली है। और यूपी टेट जो है वो होली के बाद आने वाला है, कोर्ट से फैसला होने के बाद होली के बाद जस्ट क्या निकलने वाला है, यूपी टेट आने वाला है। तो इसको आधार मान करके ऐसे बच्चे जिन्होंने सी टेट क्लियर कर लिया है, जिनके 90 भी नंबर हैं ना जनरल में, या जिनके एससी में 82 भी नंबर हैं, तो 82 नंबर वाले भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सी टेट में 82 और 90 वाले भी आराम से सुपर टेट में आंख बंद करके क्या हो जाइए, जुट जाइए। वो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना सोचा। दूसरी बात, जिनके 1-2 नंबर कम है, क्या वो उनको वैकेंसी भरने का मौका मिलेगा केबीएस में, एनबीएस में जो सुपर एजुकेटर की है, या डीएसएसबी वाली में? तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिनके केवल 1-2 नंबर कम हैं तो उनको ऑप्शन 9 के माध्यम से और चैलेंज जो एक्सेप्ट किया है आयोग ने, ऑप्शन 9 के माध्यम से और चैलेंज जो आयोग ने एक्सेप्ट किया है उसके माध्यम से उनका तो नंबर मतलब मेरिट में आने ही आने हैं। 1-2 नंबर वाले, इससे ऊपर वाले के लिए हम कुछ नहीं करें, लेकिन 1-2 नंबर वाले तो आने ही आने हैं। तो वो तो आंख बंद करके वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं और आने वाले सुपर टेट के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। अभी से चालू कर दो। या डीएसएसबी की तैयारी इतनी आसान नहीं है
कि 1-2 महीने में ही हो जाएगी, तो पहले से ही DSSB ने नोटिफिकेशन दे दिया है। और DSSB के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो DSSB हमेशा ये देखा गया उसका कि रिजल्ट के बाद ही, जब CSET का रिजल्ट आता है उसके बाद ही जॉब निकालता है। आप यूँ कह सकते हो गर्मी में एग्जाम कंडक्ट कराता है। और DSSB में ये भी बोल देता हूँ, आपने अगर CTET पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, मतलब लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों क्लियर कर लिए हैं, तो देखो DSSB केवल PRT ही नहीं निकालता, DSSB भी स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या निकालता है, वैकेंसी निकालता है। तो गर्मी में आपके लिए मौका आने वाला है, गर्मियों में आपके लिए ये मौका आने वाला है। फिर जिन्होंने पेपर सेकंड निकाल रखा है उनके लिए TGT में मौका है, जिन्होंने पेपर सेकंड निकाल रखा है उनके लिए TGT में पूरा मौका है, ठीक है ना। तो PGT भी कंडक्ट कराता है, PGT इनके लिए मौका नहीं है, लेकिन TGT में तो है। 6 to एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, 6 to 8 वालों के लिए तो पेपर जो सेकंड निकाल चुके हैं वो यहाँ पे क्या भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं DSSB के एग्जाम में। दूसरी बात मैं करा रहा हूँ, मतलब जिनके ज़्यादा नंबर कम हैं, मान के चलिए जिनके 4 नंबर कम है या 5 नंबर कम हैं, तो ध्यान रखना उनकी तो पास होने के चांस ना के बराबर है। मैं ये स्पेशल कर दे रहा हूँ, उसमें कोई घुमाव फिराव की बात नहीं है। फिर उनके लिए क्या मौका है, तो उनके लिए भी मौका है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी एक एग्जाम नहीं निकला और उसमें ही ज़िंदगी खत्म हो जाती है। हमें पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हो, ठीक है ना। तो CBSE ने इस बार कई गलती की हैं। एक गलती ऑप्शन 9 को डाल करके की है, एक गलती एक ऑप्शन में मतलब 2 ऑप्शन सही करके की है, बच्चों को कन्फ्यूज किया है। कुछ बच्चों के आधार पर जब हमने कमेंट पढ़ी है तो ये भी CBSE ने गलती की है कि कोई शिफ्ट हार्ड कर दी है उसने बच्चों के अनुसार, कोई शिफ्ट क्या कर दी है, ईजी कर दी है। जबकि शिफ्ट के लिए उसने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि ये इस दिन वाली शिफ्ट क्या थी, हार्ड थी, और इस दिन वाली शिफ्ट क्या थी, ईजी थी। जबकि उसे क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना। आप एक महीने रिजल्ट नहीं दोगे, बच्चे के दिमाग में तो उसका तो वो तो कहीं का भी नहीं रहेगा ना, तो अगले एग्जाम की तैयारी करने का रहेगा। और जब उसे पता चल जाएगी, मान लो 3 नंबर से कोई या 4 नंबर से कोई जा रहा है, तो उसे ये पता चल जाएगी कि भाई CBSE जो है CTET में नॉर्मलाइजेशन देने वाला है, तो कम से कम उसे एक आस तो बनेगी, तो वो कोई तो तैयारी करेगा, या तो सुपर टेट की करेगा। और अगर तुम रिजल्ट देके क्लियर कर दोगे, उसे पता चला मेरा नंबर नहीं आया, तो आने वाले समय में जब UP टेट आ रहे हैं या CTET आ रहे हैं, इसके लिए वो तैयारी करने लग जाएगा। तो CBSE को भी देखना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। सरकार तो खेल ही रही है, लेकिन CBSE क्यों खेल रही है, उन्हें देखना चाहिए ना। वो तो एजुकेशन से संबंधित विभाग है भाई, उसको तो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ना। तो रिजल्ट को जल्दी से जल्दी उनको क्या कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। देख लेते हैं जब ऑफिशियल जो साइट है, आप लास्ट तक रुकना, इसमें रिजल्ट के बारे में कुछ जल्दी आस बनी हुई है, ये मैं दिखाऊंगा आपको बाकायदा कैसे आपको देखना है। तो नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की बात आती है, नॉर्मलाइजेशन का चांस क्या है। तो देखो UPSC का CBSE का इतिहास ये बोलता है कि अभी तक CTET में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर नंबर भी बढ़े हैं तो 1 या 2 नंबर बढ़े हैं, तो इसका मतलब नंबर भी बहुत ज़्यादा इसके इधर उधर नहीं रहते हैं CBSE द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है CTET का। तो आप अगर ये देखें नॉर्मलाइजेशन के चांस, तो मैं तो यही कहूँगा नॉर्मलाइजेशन तो भाई खत्म हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन के चांस तो आप दिमाग से हटा ही दो। क्यों हटा दो, किस आधार पर हम कह रहे हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि CBSE ने अभी तक यही क्लियर नहीं किया कि कौन शिफ्ट हार्ड है और कौन शिफ्ट इजी है। बच्चों को घुमा रहे हैं ये लोग, बच्चों को घुमा रहे हैं ये लोग, जबकि इतना टाइम क्यों लगाना चाहिए। OMR सीट पर क्या है, पेपर है, कंप्यूटर से OMR सीट चेक होती हैं, चैलेंज भी ऑनलाइन दिए जाते हैं, चैलेंज रिपोर्ट जो की गई है, ऐसा तो नहीं है। इनका विभाग, बहुत सारे विभाग बैठे हुए हैं, एक से एक योग्य व्यक्ति हैं, चाहे तो 1-2-4 दिन में ही इन रिपोर्टों को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, उस पर फैसला सुना सकते हैं। फिर क्यों नहीं सुनाते, ये भी जानबूझ करके बच्चों को घुमाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं, जिनके ज़्यादा नंबर कम हैं वो चुपचाप से अगले, उनके हाथ से कुछ भी नहीं निकला, वो अगले एग्ज़ाम के लिए UP टेट के लिए और CTET के लिए तैयार रहें। अगर CTET कोई बदलाव नहीं करती है तो निश्चित रूप से जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर CTET अपने सिलेबस में कुछ बदलाव करती है तो दिसंबर तक तो एग्ज़ाम होना ही होना है। UP टेट के एग्ज़ाम के लिए हाँ, होली के बाद नोटिफिकेशन की पूरी उम्मीद है कि होली के बाद नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप इसे घुमाम में मत रहिए कि किसमें क्या नंबर नहीं है। आप तुरंत से अपने एग्जाम की क्या करिए, तैयारी करिए। और ऐसे लोग जो क्लियर कर चुके हैं वो फटाफट से DSSB की ओर ध्यान दें अपना, यहाँ से आपके लिए वैकेंसी निकलेगी जिसमें PRT और स्पेशल एजुकेटर और TGT आपके लिए मौका है। जिन्होंने पेपर सेकंड निकाला वो TGT डाल सकते हैं,
पेपर फर्स्ट वाले पीआरटी डाल सकते हैं, सेकंड वाले और फर्स्ट वाले स्पेशल एजुकेटर डाल सकते हैं, ये उनके लिए मौका है। केबीएस और एनबीएस में उनके लिए मौका है, समझ में नहीं आ रही, तो वो ये डाल सकते हैं। अब हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ऑफिशियल साइट पर क्या दे रखा है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा भाई इस पे गूगल पे। तो गूगल पर आप सर्च करोगे, देखो गूगल पर आप सर्च करोगे CTET-NIC.in, क्या करोगे CTET-NIC.in। जब CTET-NIC.in निकलेगा तो जब नीचे आप जाओगे तो यहाँ एक लिख रहा होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन CTET 2022। जब इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। इसे आप डाउनलोड कर लोगे तो देखो कुछ इस तरीके से लास्ट में, जब लास्ट में आप पहुंचोगे पेज नंबर 37 पर, तो वहां देखो यूपीएससी ने ये कुछ दे रखा है, सीबीएसई ने ये कुछ दे रखा है। मैं बार बार जो यूपीएससी बोलता हूँ वो मेरे दिमाग में आ जाती है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, लेकिन वो आपके लिए सीबीएसई है ना, आपका तो एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराती है, तो हम सीबीएसई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सब पुरानी इन्फॉर्मेशन उसकी दे रखी है ऑफिशियल उसकी साइट पे। यही लास्ट में उसने देखो ये भी बोला है, जब आप ये देखोगे तो लास्ट में उसने एकदम से क्लियर कर दिया है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट में उसकी ऑफिशियल है ये, इसमें हमने कुछ नहीं बढ़ाया ना ही इधर उधर किया, ये जैसा है वैसा ही हम आपको दिखा रहे हैं। उसने ये किया है बाय द एंड ऑफ फरवरी, तो मतलब फरवरी के एंड में, फरवरी वैसे भी 28 फरवरी की होती है, तो 28 फरवरी तक रिजल्ट के लिए किसने इंडिकेट किया है, खुद सीबीएसई ने इंडिकेट किया है अपनी साइट पर, ठीक है ना, सीटेट एग्जाम। फिर उसने ये भी बोला है कि टैलेंटिवली, ये साइड में ये लिखा है टैलेंटिवली, तो इस टैलेंटिवली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है किसी कारणवश यदि आप सीबीएसई के यहाँ कोई चैलेंज को लेकर के या अन्य कोई केस को लेकर के या अन्य किसी आपत्ति को लेकर के दिक्कत आती है, तो फिर रिजल्ट को 1, 2, 4, 5 दिन के लिए क्या किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है। तो आप उम्मीद रखिए कि रिजल्ट फरवरी के लास्ट तक आ जाए, लेकिन अगर फरवरी के लास्ट तक रिजल्ट नहीं आएगा तो निश्चित रूप से उसके मार्च जो होगा उसके मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने के 100% चांस हैं, क्योंकि कई एग्जाम ऐसे हैं जहाँ कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे असम मैंने बताया था ना, असम में 1 मार्च लास्ट डेट है टीचर के लिए, टीचर वैकेंसी के लिए, तो वहाँ बच्चों को सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आयोग कुछ ना कुछ जरूर सोचेगा, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो अगले एग्जाम के लिए तैयारी करें, ठीक है ना। और कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको उस नोटिफिकेशन को ढूंढकर आपके सामने लाएंगे, चाहे हमें कितना भी इधर उधर देखना पड़े। और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, और लाइक और कमेंट जरूर किया करें। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके लिए हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों।